डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम एल्कोहल के रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, ठीक, जिसमें 3 रासायनिक गुण कंप्लीट हो गए थे। फोर्थ है ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं, ठीक। ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं ठीक। ऑक्सीजन पर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण अभिक्रियाएं। देखो, एल्कोहल में ऑक्सीजन पर 2 नॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, अतः यह लुईस क्षार की तरह व्यवहार करता है और अम्लों से क्रिया कर ऑक्सोनियम लवण बनाता है, ठीक। तो देखो, एल्कोहल में ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं। एल्कोहल में ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अतः एल्कोहल में ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अतः ये अम्लों से क्रिया कर ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं। देखो, एल्कोहल CH3 CH2OH एल्कोहल, इसकी क्रिया HCl के साथ करता है, H+ होता है, Cl-। ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित हैं, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो हाइड्रोजन यहां जुड़ जाएगा, तो क्या बनेगा CH3 CH2O, ठीक। ये H यहां जुड़ गया, ठीक। तो यहां पर क्या आ गया, प्लस चार्ज, यहां प्लस लगा और ये Cl-, ठीक। एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड है, इसका नाम क्या हुआ, एथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, ठीक। तो एल्कोहल में ऑक्सीजन पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म उपस्थित होते हैं, अतः ये लुईस क्षारों की तरह व्यवहार करते हैं तथा अम्लों से क्रिया कर ऑक्सोनियम लवण बनाते हैं, ठीक। तो एल्कोहल के रासायनिक गुण कंप्लीट। नेक्स्ट, पॉइंट है, देखो, एल्कोहल श्रृंखला में आरोहण है। एल्कोहल श्रृंखला में आरोहण, ठीक। आरोहण का मतलब कार्बन की संख्या में वृद्धि, ठीक है। तो देखो, आपको मेथिनॉल से क्या बनाना है, इथेनॉल। कैसे बनाओगे,
एल्कोहल श्रृंखला में आरोहण है, आपको पता है CH3OH, ये क्या है, मेथेनॉल। ठीक, इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा दो। आपको पता है कि CH3OH, इसकी क्रिया PCl5 के साथ करा दो, PCl Cl 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 Cl, क्या बनेगा, CH3Cl प्लस HCl प्लस PuCl3, तो CH3Cl मेथिल क्लोराइड। इसकी क्रिया KCl के साथ करा दो, KCl, K प्लस होता है Cl माइनस, माइनस KCl बाहर निकल जाएगा, तो CH3, ठीक, C ट्रिपल बॉन्ड में N साइनाइड बन जाएगा। इसका अपचयन करा दो, प्लस 2H, किसकी उपस्थिति में, Na प्लस C2H5OH, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा, तो ये माइनस और ये प्लस, एक H यहां पर, एक H यहां पर, ट्रिपल बॉन्ड किसमें, डबल बॉन्ड में, तो CH3CH डबल बॉन्ड NH, ठीक, इसका फिर अपचयन करा दो, प्लस 2H, किसकी उपस्थिति में, Na प्लस C2H5OH, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक H यहां जोड़ दो, एक H यहां पर, CH3CH2NH2, ठीक। अब देखो इसकी क्रिया नाइट्रोसिल क्लोराइड के साथ करा दो, NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, देखो नाइट्रोसिल क्लोराइड कि आपको पता है कि CH3CH2NH2, नाइट्रोसिल क्लोराइड टिल्डे में विकर्मक N डबल बॉन्ड में OCl, क्या बनेगा, CH3CH2Cl माइनस H2 माइनस N2, तो क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl, ठीक, यहां पर माइनस N2 एंड माइनस H2, माइनस N2 माइनस H2, ठीक। अब इसकी क्रिया CH3CH2Cl बन गया, इसकी क्रिया जलीय KOH के साथ करा दो, KOH, K प्लस OH माइनस, क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस KCl, तो CH3CH2OH, और ये क्या बन गया, एथेनॉल, एथेनॉल। देखो यहां कितना कार्बन है, एक, और इसमें कितने कार्बन है, दो, कार्बन की संख्या में वृद्धि हो रही है, अतः इसे क्या कहते हैं, एल्कोहल में कार्बन श्रृंखला का आरोहण। तो प्रश्न ऐसे आएगा, आप मेथेनॉल से एथेनॉल कैसे प्राप्त करेंगे, तो आपको कार्बन की संख्या बढ़ानी है, तो देखो KCl से क्रिया जरूर होगी, क्योंकि KCl में KCl बाहर निकल जाएगा, कार्बन आ जाएगा, ठीक है। अब है एल्कोहल श्रृंखला में अवरोहण, एल्कोहल श्रृंखला में अवरोहण, अवरोहण। अब आपको एथेनॉल से मेथेनॉल प्राप्त करना है, ठीक, एल्कोहल श्रृंखला में अवरोहण, ठीक है। तो देखो CH2 यानी CH3CH2OH, क्या नाम इसका, एथेनॉल, चलो OH को भी ऐसे लिख देते हैं, ठीक, CH3CH2OH, एथेनॉल, एथेनॉल, इसकी क्रिया कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में,
सांद्र H+O4 की उपस्थिति में 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर पर ये अपने इलेक्ट्रॉन यहाँ दे देगा, ये यहाँ पर H+ यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन, ठीक, CH2 डबल बॉन्ड CH2 एथीन। इसकी क्रिया ओजोन के साथ करा दो, डबल बॉन्ड को तोड़कर लिखेंगे CH2 CH2, 3 ऑक्सीजन 1 2 3, क्या बनेगा ओजोनाइड, ओजोनाइड, ओजोनाइड बनेगा। अब देखो Zn प्लस H2 की उपस्थिति में ये बॉन्ड यहां से ब्रेक हो जाएगा और ये यहां से, ठीक, तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां दे देगा डबल बॉन्ड, तो C डबल बॉन्ड में O H H फॉर्मेल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक, तो 2 है तो यहां 2 लगा दो और ये ऑक्सीजन इसके साथ माइनस H2O2, ठीक। अब इसका अपचयन करा दो, अपचयन प्लस H, अपचयन में क्या जुड़ती है हाइड्रोजन, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर, तो CH3OH, ठीक, तो कितनी हाइड्रोजन जुड़ेंगी 4, क्योंकि 2 अणु हैं, 2, एक H यहाँ पर एक H यहाँ पर CH3OH, और ये क्या है मेथेनॉल, मेथेनॉल, ठीक। तो देखो एथेनॉल से मेथेनॉल निम्न प्रकार से प्राप्त करते हैं, एल्कोहल श्रृंखला में अवरोहण यानी कि कार्बन की संख्या में कमी, ठीक। नेक्स्ट टॉपिक, देखो नेक्स्ट टॉपिक है 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद, 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद। देखो इनमें एल्कोहल में विभेद करने की 2 विधियां हम पढ़ चुके, एक आई थी विहाइड्रोजनीकरण और दूसरा कौन सा ऑक्सीकरण, ठीक। एस्टरीकरण से भी हम एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं, तो इसमें देखो फर्स्ट विधि है कौन सी, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास परीक्षण, ल्यूकास अभिकर्मक की सहायता से हम एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। आपको बताया था ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, ल्यूकास अभिकर्मक, ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, कंसंट्रेट HCl, कंसंट्रेट HCl प्लस निर्जल ZnCl2, निर्जल ZnCl2 का मिश्रण ही ल्यूकास अभिकर्मक कहलाता है, ठीक। देखो एल्कोहल की क्रिया ROH एल्कोहल है, इसकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक के साथ करा दो, HCl, HCl कैसा है कंसंट्रेट सांद्र HCl, किसकी उपस्थिति में निर्जल ZnCl2, आपको पता है H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से R प्लस OH माइनस H प्लस Cl माइनस H प्लस यहाँ से OH माइनस यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, तो क्या बनेगा RCl, RCl एल्किल क्लोराइड प्लस H2O, ठीक, RCl एल्किल क्लोराइड, इसका कैसा सफेद अवक्षेप बनता है, सफेद अवक्षेप। अब देखो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम, एल्कोहल की
क्रियाशीलता का क्रम। एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्या है? देखो आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल। इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होते हैं। तो क्रियाशीलता का क्रम क्या आएगा? सबसे ज्यादा 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर कौन सा? 1 डिग्री। ठीक, तो एल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम क्यों? 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है क्योंकि इस अभिक्रिया में कार्बोकैटायन बनता है और 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे अधिक स्थायी होते हैं। ठीक, तो देखो अब इसमें हम समय के आधार पर एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत समेत अवक्षेप बनाते हैं क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता क्या है? सबसे ज्यादा। तो देखो 3 डिग्री एल्कोहल, 3 डिग्री एल्कोहल है ना, 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत, 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत सवेत अवक्षेप, 3 डिग्री एल्कोहल तुरंत सवेत अवक्षेप बनाते हैं। क्यों? क्योंकि 3 डिग्री एल्कोहल की क्रियाशीलता सबसे ज्यादा होती है। ठीक, और 2 डिग्री एल्कोहल, 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट पश्चात, 5 मिनट पश्चात सवेत अवक्षेप बनाते हैं, सवेत अवक्षेप बनाते हैं। ठीक, 2 डिग्री एल्कोहल 5 मिनट पश्चात सवेत अवक्षेप बनाते हैं। और आपको पता है क्या? 1 डिग्री एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल 30 मिनट पश्चात, 30 मिनट पश्चात सवेत अवक्षेप बनाते हैं। ठीक, तो ल्यूकास अभिकर्मक से हम 1 डिग्री 2 डिग्री व 3 डिग्री एल्कोहल में विभेद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी इसमें विक्टर मेयर विधि। दूसरी इसमें विक्टर मेयर विधि। देखो इस विधि की सहायता से एल्कोहल में विभेद निम्न प्रकार से कर सकते हैं। इस विधि की सहायता से, इस विधि की सहायता से एल्कोहल में विभेद निम्न प्रकार से कर सकते हैं। ठीक, अब देखो यहां पर हम लेंगे क्या? 1 डिग्री एल्कोहल, यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल और ये कौन सा हो जाएगा? 3 डिग्री एल्कोहल। ठीक, देखो RCH2OH 1 डिग्री एल्कोहल है, इसकी क्रिया P+I2 के साथ करा दो, क्या बन जाएगा? RCH2I। ठीक, ये कैसे बनेगा? जैसे आपको पता है RCH2OH, ये P+I2, तो RCH2I है ना प्लस H3PO3, ये बाहर चला जाएगा। ठीक है, अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी। यहाँ 2 लगा दो तो यहाँ पर 2, ऑक्सीजन 6, यहाँ 6 लगा दो तो
आर यहाँ 6 लगा दो, ये 3i2। ठीक, तो RCH2I बन जाएगा। इसकी क्रिया, ठीक है, इसकी क्रिया AgNO2 के साथ करा दो, AgNO2 माइनस AgI RCH2, ठीक, NO2 नाइट्रोजन। AgNO2 से क्रिया Ag प्लस यहां से I माइनस यहां से माइनस AgI, तो RCH2NO2। इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करा दो, N डबल बॉन्ड में O OH HNO2, क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, तो R, ठीक, ये C NO2 डबल बॉन्ड, ठीक, कार्बन है ये, है ना, तो R C NO2 डबल बॉन्ड में N OH, ठीक, तो नाइट्रस अम्ल HNO2 H2 यहां से O यहां से माइनस H2 बाहर निकल गया, RCNO2 डबल बॉन्ड में NOH, ठीक, नाइट्रोलिक अम्ल, इसका नाम है नाइट्रोलिक अम्ल। इसकी क्रिया NaOH के साथ करा दो, NaOH H प्लस यहां से OH माइनस यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, तो RCNO2 डबल बॉन्ड में NO, सोडियम नाइट्रोलेट, इसका नाम है सोडियम नाइट्रोलेट, और ये रक्त जैसा लाल रंग प्राप्त होता है, रक्त जैसा लाल रंग, ठीक, कलर के आधार पर विभेद किया जाता है। बस 2 डिग्री एल्कोहल में H हटाकर R लगा दो, CHOH, यहां पर R, ये R, 2 डिग्री एल्कोहल, OH जिस कार्बन पर जुड़ा है, कितने जुड़ रहा है, 2 से, इसकी क्रिया P प्लस I2 के साथ करा दो, तो CH, ये R, यहां पर I आ जाएगा। इसकी क्रिया AgNO2 के साथ करा दो, माइनस AgI, ठीक, तो CH R यहां पर NO2, ठीक, इसकी क्रिया नाइट्रस अम्ल के साथ करा दो, तो देखो अब H यहां पर उपस्थित है, तो इस पर से लिख दो N डबल बॉन्ड में O OH, H यहां से OH यहां से क्या बाहर निकल जाएगा, माइनस H2O, तो C R यहां पर NO2 और ये N डबल बॉन्ड में O, ठीक, CrNO2, ये N डबल बॉन्ड में O, स्यूडो नाइट्रोल या छदम नाइट्रोल बोलते हैं, ठीक, इसकी क्रिया NaOH के साथ, NaOH देखो, अब OH यहां से H यहां से माइनस H2 बाहर निकल गया था, OH है लेकिन H नहीं है, नो रिएक्शन, अभिक्रिया नहीं होगी, और कैसा रंग प्राप्त होता है, नीला रंग, ठीक, बस आपको अब 3 डिग्री एल्कोहल में H हटाकर क्या लगाना है, R, तो C OH R 3 डिग्री एल्कोहल, P प्लस I2, OH की जगह क्या जाएगा, I, तो C R I,
इसकी क्रिया AgNO2 के साथ करा दो। Ag प्लस यहां से I माइनस यहां से माइनस AgI, तो C R R R NO नाइट्रोइल के। अब इसकी क्रिया HNO2 के साथ एंड डबल बॉन्ड में O OS HNO2। अब आपको पता है नो रिएक्शन, क्योंकि OS तो है H नहीं है, O है H नहीं है, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। इसकी क्रिया NaOH NaOH, नो रिएक्शन। जब यही रिएक्शन नहीं है तो यहां भी नहीं होगी, नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। ठीक, और कैसा रंग प्राप्त होता है? रंगहीन, रंगहीन। ठीक, तो देखो, तो ये कंप्लीट एल्कोहल में विभेद करने की विधियां। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें ठीक, औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। नेक्स्ट टॉपिक औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। औद्योगिक महत्व के कुछ एल्कोहल। ठीक, फर्स्ट कौन सा इसमें? मेथेनॉल। मेथेनॉल देखो, इसे कास्टिक स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। ठीक, इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, इसे कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं, क्योंकि प्रारंभ में इसे लकड़ी के भंजक आसवन से क्योंकि प्रारंभ में इसे लकड़ी के भंजक आसवन से प्राप्त किया गया था। ठीक, इसका औद्योगिक उत्पादन निम्न प्रकार से किया जाता है। ठीक, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण से। ठीक, तो देखो CO कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 ZNO Cr2O3। ठीक, 573 केल्विन ताप और 200 वायुमंडलीय दाब, 200 वायुमंडलीय। ठीक है, उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण होगा CH3OH। संतुलित कर लो, कार्बन एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन एक, हाइड्रोजन यहां दो लगा दो, और ये क्या बन गया? मेथेनॉल। मेथेनॉल। ठीक, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण, कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्प्रेरकीय हाइड्रोजनीकरण के द्वारा इसका औद्योगिक उत्पादन किया जाता है। ठीक, देखो
मेथेनॉल के गुण क्या हैं? देखो गुण, यह रंगहीन द्रव होता है, यह रंगहीन द्रव होता है, और यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है, यह जल में विलय होता है। ठीक ठीक, इसके अल्प सेवन से, ये आपको पहले भी बता दिया था, इसके अल्प सेवन से, इसके अल्प सेवन से अंधापन उत्पन्न हो जाता है, अंधापन उत्पन्न हो जाता है। तथा अधिक सेवन से, अधिक सेवन से मृत्यु भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, देखो इसका उपयोग किस किस में किया जाता है? ओके